नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आपका टॉप 25 MCQ 34 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आशा है आपको पसंद आएंगे। आप अपने प्रश्नों के उत्तर लगाते रहें और अंत में दी गई आंसर की से मिलान करके पता करें आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आइए शुरू करते हैं। आज की श्रृंखला का ये है पहला प्रश्न। पूछ रहा है, हमजा नामा का चित्रण 1555 ईस्वी में मीर सैयद अली के निर्देशन में शुरू हुआ। 1570 ईस्वी में किसके निर्देशन में पूर्ण हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं अब्दुल समद, मीर सैयद अली, दशवंत, बसावन। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, अब्दुल समद। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पर। पूछ रहा है, कजली महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन है आगरा में, कन्नौज में, महोबा में, रुड़की में। बताइए प्रश्न नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, महोबा। अगला प्रश्न है 53वां। स्तंभ के सहारे खड़ी महामाया अजंता की किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन है गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 2। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, गुफा संख्या 2। आइए 54वां प्रश्न है। पूछ रहा है, निम्न में एक ऐसे मूर्तिकार हैं जिनकी सभी प्रदर्शनियां मुंबई में हुई और एक कला ग्रुप के संस्थापक हैं। कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुपम सूद, प्रदोष दास गुप्ता, के हैबर, GR संतोष। बताइए प्रश्न नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, प्रदोष दास गुप्ता। ऑप्शन बी। आइए देख लेते हैं 55वां प्रश्न है। गौथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप किस गिरजाघर में देखने को मिलता है? ऑप्शन में दिए गए हैं चार्ट्रेस गिरजाघर, सेंट डेनिस गिरजाघर, हेगिया सोफिया गिरजाघर, रीम्स गिरजाघर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नहीं कर रहा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, रीम्स गिरजाघर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है। राग हिंडोला की रागिनी पट्टहंसिका 1590 से 1595 ईस्वी तक कहाँ चित्रित की गई? गोलकुंडा में, अहमदनगर में, हैदराबाद में, बीजापुर में। बताइए 56वां प्रश्न है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या है? इसका चित्रण हुआ अहमदनगर में। करेक्ट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, दी एनालिसिस ऑफ ब्यूटी पुस्तक लिखी है। ऑप्शन में दिए गए हैं भट्ट लोल्लट, ओंकाकुरा, के लेंगर, होगार्थ। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? लगाइए। इस 57वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, होगार्थ। 58वां प्रश्न है आपके सामने। पूछ रहा है, सिकरे के साथ महिला कला देवी का चित्र किस शैली के चित्र हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं गुलेर शैली, बसौली शैली, कांगड़ा शैली, चंबा शैली। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, गुलेर शैली। अगला प्रश्न है, गायिकाएं चित्र बाघ की किस गुफा में अंकित हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 4 में या फिर गुफा संख्या 3 में। बताइए 59वां क्वेश्चन है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, गुफा संख्या 4 में।
अगला प्रश्न है, मेवाड़ में मर्दाना महल, बापना की हवेली, एक लिंग मंदिर में भित्ति चित्रण किसके समय हुआ? ऑप्शन है संग्राम सिंह, हमीर सिंह, भीम सिंह, जगत सिंह। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? इस 60वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, भीम सिंह। अगला प्रश्न है, यक्का यदागिरि राव कौन है? मूर्तिकार हैं, नाटककार हैं, चित्रकार हैं या फिर सुलिपिकार हैं? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य को रा रे प्रा आदि नामों से पुकारते हैं। सूर्य किस देश के सर्वोच्च देवता हैं? चीन के, मिस्र के, इराक के, जापान के? बताइए 62वां क्वेश्चन है, इसका लगाइए सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है, आंसर के रूप में लगाइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मिस्र। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछ रहा है कला प्रयोजन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? जयपुर से, बीकानेर से, उदयपुर से, जोधपुर से? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है, बताइए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, उदयपुर से प्रकाशित होती है। आइए देख लेते हैं 64वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गेंडे का आखेट, हरनी हरन, माता पुत्र का चित्र लिखुनिया, महगर या ऊंट का चित्र, सांवर के आखेट, लश्कर या खोह? बताइए 64वां प्रश्न है, इसका लगाइए सही उत्तर कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, सांवर के आखेट, लश्कर या खोह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने, नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है? पन्ना में, सागर में, रायसेन में, छतरपुर में? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर लगाइए क्या होगा? यह मंदिर पन्ना में है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 66वां क्वेश्चन है, अपभ्रंश शैली के रंगीन चित्रों की पृष्ठभूमि में कौन सा रंग है? नीला, पीला, हरा या फिर लाल? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर लगाएं क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, लाल। ये क्वेश्चन है आपके सामने, पूछ रहा है लॉसेट तकनीक निम्न में से किसने विकसित की? नंदलाल बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, छितेंद्रनाथ मजूमदार ने, असित कुमार हलदार ने? 67वां क्वेश्चन है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर। ये तकनीक विकसित की थी असित कुमार हलदार ने, ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असंगत है? ऑप्शन दिए गए हैं, 3 वादक ब्रॉक, पागल हत्यारा जेरी गाल्ट, टार्जन का न्याय डेलाक्रा, चाचा डोमिनिक सेजान? बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? लगाइए इसका आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, 3 वादक ब्रॉक। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है निम्न में से किस गुफा को यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला का सिस्टीन चैपल कहते हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं, गरगास गुफा, अल्टामीरा गुफा को, पिंडाल गुफा को या फिर त्राइफेयर गुफा को? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? लगाइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अल्टामीरा गुफा।
70वां क्वेश्चन है, सर की शैली का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? ताजमहल, बीबी का मकबरा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, अटाला मस्जिद। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा आंसर के रूप में, लगाइए। सर की शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है अटाला मस्जिद, इज द करेक्ट आंसर डी। 71वां क्वेश्चन है आपके सामने, पूछ रहा है बौद्धों का प्रमुख शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? गोपाल ने, धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने, नागार्जुन ने। बताइए प्रश्न नंबर 71 है, इसका लगाइए सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 72वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? नीली स्याही, लाल स्याही, कजली स्याही, हरी स्याही। बताइए 72वां क्वेश्चन है, लगाइए इसका सही उत्तर, कौन सा ऑप्शन है बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, कजली स्याही। अगला प्रश्न है 73वां, पूछ रहा है 1947 ईस्वी के बाद खोजा गया हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा है? बनावली, रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर। बताइए 73वां प्रश्न है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, रोपड़ को 1950 में खोजा गया आज़ादी के बाद। अगला क्वेश्चन है 74वां प्रश्न है आपके सामने, पूछ रहा है लिटिल 14 ईयर गोल्ड डांसर मूर्ति किसकी है? माने की, मोने की, गोगा की या फिर देगा की। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं, कौन सा ऑप्शन होगा, लगाएं इसके लिए आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, देगा। आइए देख लेते हैं इस श्रृंखला का ये अंतिम क्वेश्चन है 75वां, पूछ रहा है वाद प्रतिवाद संवाद का त्रय सिद्धांत यानी द्वंद्ववाद किसने दिया? ऑप्शन दिए गए हैं कार्ल मार्क्स ने, होगार्थ ने, हीगल ने, टॉलस्टॉय ने। बताइए प्रश्न नंबर 75 है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, हीगल इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये है टॉप 25 MCQ 34 की आंसर की। यदि आपने आंसर लगाए हैं तो आप चेक कीजिए आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। बहनों भाइयों, ये थे टॉप 25 MCQ 34। कैसे लगे ज़रूर बताएं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।